तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिष क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और टंकी। नल और टंकी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासें कर रखी है। आज हम लोग उसी से आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन या जिन क्वेश्चनों के आगे एग्जाम में आने की संभावना है उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए, एसएससी एफसीआई के लिए और एसएससी एमटीएस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और वो लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्लास है जो इस बार यूपी पुलिस मतलब कांस्टेबल या यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर देने वाले हैं। उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगी। अतः आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग चैनल को देख रहे हो, जो भी आपके जानने वाले दोस्त या जो है कोई घर का आपके तैयारी कर रहा है, उसे चैनल को शेयर जरूर करें। जितना आप चैनल को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। अतः आप लोग जो है सभी लोगों से यही निवेदन है, प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, पाइप ए 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 3 सही 1/2 मिनटों में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर धारिता वाले एक टैंक को 8 सही 2/3 मिनटों में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देखिएगा इसको। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे क्या है। पाइप ए 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 3 सही 1/2 मिनटों में भर सकता है। अगर 3 सही 1/2 मिनट में भर सकता है कितना लीटर पानी? 350 लीटर। तो ए को कितना टाइम लगेगा या ए की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, ये हम लोग मालूम कर लेंगे। तो ए की अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है, ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए 350 लीटर जो पानी है कितनी देर में भर रहा है? 3 सही 1/2 मतलब 3 दूना 6 7/2 मिनट में। अगर 7/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 7 पंजे 35 और 0 मतलब 5 दूनी 100, 50 दूना 100, 5 2 10 और एक 0 लग जाएगा तो कितना? 50 दूना 100 हो जाएगा। और बी कह रहा है, बी 780 लीटर, बी जो है ये 780 लीटर जो है पानी कितने मिनट में भर सकता है? ये 8 सही 2/3, तो 8 तिया 24 2 26/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 26 और बटे में 3 लिखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 26 तिया होता है 78। इसका मतलब ये 30 तियाई 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 100 और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई? यहाँ पर आ गई 90। तो कह रहा है कि 1615 लीटर धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना? 1615 लीटर आपको पानी भरना है। जबकि दोनों की अगर हम एफिशिएंसी देखें तो एक ए की 100 है और बी की 90 है। इसका मतलब 190 कितना हो जाएगा? 190। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 4 5 8 40 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 1 5 दूनी 10 और 5 3 15। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे कितने से? 19 51 19 और वहां बचेगा कितना? 12। 19 से तो कटेगा नहीं, तो हम लोग काट रहे हैं इसको कितने से? 19 51 19 3 22 और 10 मतलब 13। अगर हम लोग इसको 19 51 19 और 0 हो जाता है ये, और 19 से अगर हम इसको सॉल्व करते हम लोग 19 से ही इसको काट सकते थे। कितना?
19 से इसको हम लोग काट सकते थे, पहली बार यहीं से काट लेते हैं। 19 10 बार कट जाएगा, 19.190 हो जाएगा, और 19 80 और ये हो जाएगा 5 बार, तो हो जाएगा हमारा कितना 85/10। तो 85/10 का मतलब हो जाएगा हमारा कितना 85/10 का मतलब हो जाएगा 10 8 80 और 5/10 मतलब 1/2। तो 8 सही 1/2 मिनट में टंकी भर जाएगी। कितनी 8 सही 1/2 मिनट में टंकी भर जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पानी का नल अगला क्वेश्चन है हमारा ए और बी क्रमशः किसी टंकी को किसी टंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं, और एक निकासी नल सी इसे और एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली करता है। बीस घंटे में खाली करता है। आरंभ में ए और बी दोनों को खोला गया। ए और बी दोनों को खोला गया, और जब सोचा गया कि जब सोचा गया कि नल सी सोचा गया कि टंकी भर गई होगी। सोचा गया कि टंकी भर गई होगी, तो यह पाया गया कि नल सी गलती से खुला रह गया। नल सी गलती से खुला रह गया। गलती से खुला रह गया, तो अब सी को बंद कर दिया गया। तो अब सी को बंद कर दिया गया।
तो अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी? तो अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी? कितनी देर बाद टंकी भरेगी? क्वेश्चन है हमारा, ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 10 और 15 मिनट में भरते हैं और एक निकासी नल सी से 20 घंटे में खाली करता है। आरंभ में ए और बी दोनों को खोला गया और जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि नल सी गलती से खुला रह गया था। अब सी को बंद कर दिया गया। अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ए और बी की, पहले तो हम लोग ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि कितनी ए और बी की एफिशिएंसी है। उसके बाद जो है ये हुआ कि एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे कि ए और बी की भरने की क्षमता कितनी है और सी उस भरे हुए टैंक को किस हिसाब से खाली कर सकता है, ये भी हमें मालूम हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए की एफिशिएंसी, ए कितनी 10 मिनट में, ए 10 मिनट में, बी जो है कितने देर में, बी 15 मिनट में, और सी जो है ये निकासी है नल और ये 20 मिनट में इसको खाली कर सकता है। तो हम लोग इसका देख रहे होंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 10 की एफिशिएंसी से 10 छंग 60 है, 6 की एफिशिएंसी से डाल रहा है सॉरी, बी जो है ये 4 की एफिशिएंसी से डाल रहा है, 15 चक्कू 60, और सी जो है ये 3 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, 20 के 60 होता है। तो हुआ ये, आरंभ में ए और बी दोनों को खोला गया और जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया नल सी गलती से खुला रह गया। अब सी को बंद कर दिया गया। कितनी देर बाद टंकी भरेगी? ए और बी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी से 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। आरंभ में दोनों को खोला गया, आरंभ में ए और बी को खोला गया और जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि नल सी गलती से खुला रह गया है। अब सी को बंद कर दिया गया। कितनी देर बाद टंकी भरेगी? अच्छा, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। एक्चुअली में जब ए और बी अगर काम कर रहे होते, ए और बी, ए और बी, तो टाइम टेकन बाई अगर ए और बी, अगर ए और बी ही काम कर रहे होते तो आप जानते हो कि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर होता है क्या, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। तो हम ए और बी का अगर टाइम निकाल रहे होते तो कितना, 60 लीटर पानी था, इसका मतलब 60 काम था। ए और बी अगर कर रहे होते तो 6 4 10 की एफिशिएंसी से कर रहे होते, तो इसको कितनी देर में कर डालते, 6 मिनट में। कितना मिनट में लिखा हुआ है ना, यहां पर सॉरी, यहां पर 10 और 20 घंटा लिखा हुआ है। यहां घंटे में भर सकते हैं और निकासी नल 20 घंटे में खाली कर सकता है। 10 और 20 घंटे लिखा हुआ है, मिनट की जगह पर आप घंटे वहां पर कर लीजिएगा। तो कितना, 6 घंटे में ये इसको भर सकते हैं। ए और बी ही भरते तो इसको 10 घंटे में भर सकते थे, ठीक है। और निकासी नल कह रहा है, तो आप एक चीज बताओ, अगर ये 10 घंटे में सॉरी 10 की स्पीड से अगर 60 लीटर पानी भरना था तो 6 घंटे में भर सकते थे। तो ये भी तो पाया गया कि 6 घंटे में भर जाना चाहिए था, तो पाइप सी भी खुला था, तो सी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, सी के द्वारा निकाला गया पानी, सी तो निकालने वाला था,
तो 6 घंटे तक तो सी ने भी निकाला होगा, क्योंकि अगर ये 6 घंटे में भर जाने चाहिए थे तो 6 घंटे तक तो सी ने निकाला ही होगा। तो 3 की एफिशिएंसी अगर 6 घंटे निकाल रहा होगा तो इसका मतलब 18 यूनिट या 18 लीटर पानी उसने निकाल दिया होगा। अब यही 18 लीटर पानी कौन भर रहा होगा, ए और बी भर रहे होंगे। तो टाइम ए और बी को, एक्स्ट्रा जो टाइम ए बी को लगा है, ये एक्स्ट्रा जो टाइम लगा है ये क्यों लगा है, क्योंकि सी ने जो है सी नंबर वाला पाइप भी खुला रह गया था और जो पानी को निकाल रहा था, तो 6 घंटे में उसने 18 यूनिट पानी निकाला होगा। तो 18 यूनिट यही पानी भरना है। अब कौन आएगा, अब ए और बी आएंगे दोनों। ए और बी की एफिशिएंसी 10 है, तो 10 इक्कन 10 और 8/10 मतलब 4/5। तो एक सही 4/5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा और जो है वो पानी वो टैंक भर जाएगा। कितना, एक सही 4/5 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा और टैंक भर जाएगा। तो कितना, तो कितनी देर बाद टंकी भरेगी, तो एक सही 4/5 घंटे बाद टंकी भरेगी, जबकि 6 घंटे में भर जानी चाहिए थी। अब 6 घंटे में नहीं भर पाएगी, उससे 1 घंटा एक सही 4/5 घंटे एक्स्ट्रा लगे होंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पानी का नल P घंटे में 1 टब भरता है। और तल पर एक छिद्र इसे Q घंटों में खाली कर सकता है। Q घंटों में खाली कर सकता है। यदि P लेस देन Q और नल और छिद्र दोनों खुले रहें, तो टैंक R घंटों में भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि ए पे है, पहला ऑप्शन दिया है 1/R बराबर 1/P प्लस 1/Q। ऑप्शन बी पे है 1/R बराबर 1 - P/1 - Q। सी ऑप्शन पे दिया है
R बराबर P प्लस Q। डी ऑप्शन पे दिया है R बराबर P माइनस Q। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य है। कह रहा है कि एक पानी का नल P घंटे में 1 टब भरता है और तल पर एक छिद्र इसे Q घंटों में खाली कर सकता है। यदि P लेस देन Q और नल और छिद्र दोनों खुले रहे तो टैंक R घंटों में भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। 1/R बराबर 1/P प्लस 1/Q या B बराबर, B वाला जो ऑप्शन है वो 1/R बराबर 1/P माइनस 1/Q। सी ऑप्शन है R बराबर P प्लस Q के और डी ऑप्शन है R बराबर P माइनस Q के। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है ये आपको ज्ञात करना है। तो आप एक चीज बताओ, नल P घंटे में 1 टब भरता है। अगर P घंटों में 1 टब भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/P। अगर मैं कहूँ कि P घंटे में अगर भर रहा है तो 1 घंटे में किया गया कार्य 1/P हो जाएगा। और तल पर एक छिद्र से Q घंटों में खाली करता है, अगर वो Q घंटों में खाली करता है तो 1 घंटे में किया गया कार्य 1/Q कर सकता है। यदि P ग्रेटर तो छिद्र दोनों खुले रहे तो टैंक R घंटों में भर जाता है। यही दोनों अगर खुले रहे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/R। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। इससे सरल क्या मिलेगा आपको? 1/P माइनस 1/Q बराबर कितना? 1/R के। ये ऑप्शन बी हमारा इसमें सही था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो नल ए और बी क्रमशः एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक बेकार पाइप सी टैंक को खाली करता है। प्रारंभ में पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं। लेकिन जब टैंक को भर जाना चाहिए था भर जाना चाहिए था तो पाया गया कि
पाइप सी गलती से खुला रह गया था। पाइप सी गलती से खुला रह गया था। अब पाइप सी को बंद कर दिया गया। अब पाइप सी को बंद कर दिया गया और शेष टैंक अगले शेष टैंक अगले 3 मिनट में भर जाता है। कितने समय में पाइप सी पूरे टैंक को खाली कर सकता है। खाली कर सकता है। क्वेश्चन हमारा लिखा है, दो नल ए और बी क्रमशः एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक बेकार पाइप सी टैंक को खाली करता है। प्रारंभ में पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक को भर जाना चाहिए था तो पाया गया कि पाइप सी गलती से खुला रह गया था। अब पाइप सी को बंद कर दिया गया और शेष टैंक अगले 3 मिनट में भर जाता है। तो कितने समय में पाइप सी पूरे टैंक को खाली कर सकता है? अब ये कह रहा है कि पूरा टैंक जो है पाइप सी कितने समय में खाली कर सकता है, ये आपको बताना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए और बी की हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि कितनी ए और बी की एफिशिएंसी है। तो ए और बी की जब हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो ए और बी क्रमशः 20 और 30 मिनट में इसको भर सकते हैं। कितने मिनट में? 20 और 30 मिनट में इसे भर सकते हैं। तो हम लोग लिख रहे होंगे ए अगर इसको भरता तो ए को 20 मिनट लगते, जबकि बी अगर भरता तो बी को कितना 30 मिनट लगता। तो हम लोग एलसीएम ले रहे होंगे 20 और 30 का, तो कितना हो जाएगा 60। कितना 60? तो 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। इसका मतलब ए और बी का जब हम लोग ए और बी को निकालेंगे तो ए कितने देर में, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। जबकि एक बेकार पाइप सी टैंक को खाली करता है। प्रारंभ में ए और बी को एक साथ खोला जाता है, लेकिन जब टैंक को भर जाना चाहिए था तो पाया गया कि गलती से पाइप सी भी खुला रह गया था। अब पाइप सी को बंद कर दिया जाता है और शेष टैंक अगले 3 मिनट में भर जाता है। अच्छा, तो आप एक चीज बताइएगा, टैंक कितनी देर में भरा है? टैंक जो है अगले 3 मिनट में भरा है। कितने मिनट में? अगले 3 मिनट में भरा है। तो आप एक चीज बताइएगा कि ए और बी अगर इसी काम को करते तो टाइम टेकन बाई, अगर ए और बी हम लोग निकालते कि टाइम टेकन बाई ए और बी को कितना समय लगा होगा। तो ए और बी अगर इसको भर रहे होते तो कितना 60 भरना था और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी 5, तो 12 पंचे 60, मतलब 12 मिनट में टैंक को भर जाना चाहिए था। कितनी देर में? 12 मिनट में। तो 12 मिनट में ये दोनों अगर टैंक को भर लेते तो यही 12 मिनट में जब भर जाना चाहिए था, तो ये पाया गया कि टैंक जो सी है ना, ये पाया गया कि टैंक सी जो है, पाइप जो सी है, टैंक नहीं, पाइप जो सी है वो भी गलती से खुला रह गया था। क्या हुआ? वो भी गलती से खुला रह गया था। तो हम ये निकालेंगे कि ये जो सी है ये भी तो 12 मिनट तक खुला रहा है।
खुला रहा या नहीं रहा? तो 12 मिनट में जो सी काम करेगा वही काम अब ए और बी को करना पड़ेगा कि ए और बी उसी काम को कितनी देर में कर सकते थे, यही तो। या जो है हम यहां से अगर सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम ये लिखेंगे कि 12 मिनट में सी द्वारा किया गया कार्य 12 सी बराबर कितना, ए और बी का 12 मिनट में किया गया कार्य कितना, सॉरी अगले 3 मिनट में भर जाता है ना, शेष टैंक अगले 3 मिनट में। तो 3 मिनट में ए और बी द्वारा किया गया कार्य, मतलब 12 मिनट में जो सी ने 12 मिनट में काम किया है, वही जब इसको सी को यहाँ पर बंद कर दिया गया तो ए बी ने वही कार्य कितनी देर में खत्म कर दिया, 3 मिनट में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12 सी बराबर कितना, ए और बी का एफिशिएंसी कितनी, 3 2 5, तो 3 गुणे 3 2 5, तो सी बराबर कितना 15 बटे कितना, सी बराबर 15/12 आ जाएगा कितना, सी बराबर 15/12, सी बराबर 15/12 आ जाएगा। तो हम लोग सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा और 3 चक्कू 12, मतलब 5/4। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5/4 आ गई। अब कह रहा है कि पूरी टैंक को खाली करने में सी को कितना समय लगेगा, तो टाइम टेकन बाई सी को कितना समय लगेगा, 60 पानी है और सी की एफिशिएंसी कितनी 5/4, इसका मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे काटेंगे तो 12, तो 12 चक्कू 48 मिनट में सी उसी काम को खत्म कर देगा। कितने कम उसी जो है काम को सी अगर खत्म करेगा अकेला तो कितना टाइम लग जाएगा, 48 मिनट। आप क्वेश्चन को ये समझिएगा, क्या कह रहा है, ए और बी की हमने एफिशिएंसी निकाली 3 और 2, ए और बी अगर इसी काम को करते 60 काम को 5 की एफिशिएंसी से तो 12 मिनट में कर सकते थे। तो 12 मिनट में जब काम खत्म हो जाना चाहिए था तो ये पाया गया कि पाइप सी भी गलती से खुला रह गया था। तो इसका मतलब सी ने तो 12 जो है सी ने भी 12 मिनट तक काम किया है या नहीं किया है, तो सी भी 12 मिनट तक काम कर रहा होगा। तो हम यहां से अगर एफिशिएंसी निकालेंगे सी की अगर हम लोग यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी, कितनी 5/4 आ जाएगी। तो 12 सी, यही 12 मिनट जब सी भी खुला रहा होगा साथ में, क्योंकि अगर ये दोनों काम ए बी करते तो 12 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था, मगर 12 मिनट तक सी भी खुला रहा। तो जब 12 मिनट के बाद सी को बंद किया गया तो जो है अगले 3 मिनट में टंकी भर जाती है, अगले 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो 3 मिनट में अगर टंकी भरी तो 3 मिनट में ए और बी द्वारा किया गया काम, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2, 3 2 5, 5 थे 15 काम, तो 12 सी बराबर 15 के सी बराबर 5/4, इसका मतलब एफिशिएंसी जो सी की आई वो 5/4 आ गई। अब टोटल 60 काम था, सी को ही करना है और सी की एफिशिएंसी 5/4 है। तो आप जानते हो क्या होता है, वर्क टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के, किसके, वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। तो वर्क टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी थी 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 12 चक्को 48 मिनट। जब सी वही अकेला कार्य कर रहा होगा तो सी को अकेला कितना समय लगेगा, 48 मिनट सी को लगेगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है। एक छिद्र हो जाता है जो नल ए बी द्वारा ए और बी द्वारा प्रति घंटे गए पानी का 1/3 खाली करता है। 1/3 खाली करता है। ज्ञात कीजिए कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए और बी द्वारा प्रति घंटे गए पानी का 1/3 खाली करता है। ज्ञात कीजिए कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग पहले ए और बी की यहाँ से एफिशिएंसी निकालने की, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। तो अगर ए कितनी देर में भर रहा है 20 घंटे में, बी कितनी देर में भर रहा है 30 घंटे में, 30 घंटे में भर रहा है। तो हम लोग निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगी हमारी 60, कितना टोटल वर्क आ जाएगा 60, 20 तियाएं 60 और 30 दूना 60। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, मतलब 60 का 1/3। टैंक का कुल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, कुल टैंक की कैपेसिटी है 60। 60 में अगर 1/3 भर जा रहा है, 60 में अगर 1/3 जो है भर जा रहा है, तब कह रहा है तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए बी द्वारा प्रति घंटे भरे गए पानी का 1/3 खाली करता है।
मतलब जो प्रति घंटे में जो नल भर रहे हैं उनका 1/3 जो है क्या कर रहा है, वो खाली कर दे रहा है। क्या कर रहा है, 1/3 जो है निकाल दे रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। क्या है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 60, तो 60 का पहले अगर हम देख लें तो 60 का जो है 1/3 इतना तो हमारा भर गया। 60 का जब हम लोग 1/3 कर रहे होंगे, इधर हम लोग लिख लें 60 का अगर हम 1/3 कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 20 लीटर। कितना, 20 लीटर। तो 20 लीटर जब पानी भर गया यहाँ पर 20 लीटर, तो यहाँ पर आपका भर गया ये, प्लस अब कितना बचा, अब बचा आपका जो है, जो बचा हुआ है वो कितना है, अब जो है कह रहा है कि 20 लीटर 1/3 तो भर गया, तो बचा कितना 2/3। कितना बचा 2/3। अगर 1/3 यहाँ हो गया तो बचा कितना 2/3, तो 2/3 का मतलब हो जाएगा कितना 40। तो 60 का अगर आप 2/3 कर रहे होगे, 2/3 कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा 20 दूना 40 लीटर, ये 40 लीटर। अब बचा कितना 40 लीटर। अगर 60 का आप 2/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 20 लीटर, यहाँ पर लिखा है 20 लीटर, 20 लीटर आ जाएगा। फिर 60 का आप जो है 2/3 तो कितना आ जाएगा 40 लीटर। इसका मतलब 20 लीटर जब पानी उसमें भर गया है तो 20 लीटर पानी भर जाने पर क्या हुआ, टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है। मतलब 20 लीटर जब पानी भर गया उसके बाद उसके एक तल में जो है छेद हो गया। क्या हो गया, तल में छेद हो गया। तो ये 20 लीटर पानी ये किस हिसाब से डाला गया होगा, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। तो ए और बी, यहाँ पर ए और बी दोनों पानी डाल रहे होंगे, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है। प्लस जो 40 लीटर ये पानी बचा ना, ये 40 लीटर जो पानी बचा हुआ है ये कह रहा है कि जब बी ए और बी भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है, जो नल ए और बी द्वारा प्रति लीटर दिए गए ए और बी द्वारा प्रति घंटे गए पानी का 1/3 खाली करते हैं। कितना खाली करते हैं 1/3। तो आप बताओ ए और बी की अगर एफिशिएंसी 3 और 2 5 है, अब 5 का अगर ये 1/3 बाहर निकाल दे रहे हैं तो टैंक में जा कितना रहा है 2/3। कितना जा रहा है, अगर टोटल 1 था, 1 से अगर 1/3 एक हटा दे रहे हैं तो कितना जा रहा है 2/3। तो टैंक में जा कितना पानी रहा है 2/3 जा रहा है। तो मतलब 5 का 2/3 इसका मतलब 10/3। कितना 10/3। तो 40 का 10/3 करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और 10 हमारा नीचे आ जाएगा। कितना 10 नीचे आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगर आप बताओ, ये कह रहा था कि जितनी भी ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, टोटल कार्य आ गया कितना 60 है। तो कह रहा है अलग अलग क्रमशः 20-30 घंटे में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है। कितना 1/3 भाग। तो 60 का 1/3 20 तो ये भर गया, 20 के बाद में बचा कितना 40। तब टैंक में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए बी द्वारा प्रति घंटे, नल ए और बी द्वारा प्रति घंटे गए पानी का 1/3 खाली करता है। क्या 1/3 खाली करता है। अगर 1/3 वो पानी बाहर निकाल दे रहा है या खाली कर दे रहा है तो टैंक में जा कितना पानी रहा है 2/3, क्योंकि 1 से 1/3 घटा देंगे तो 2/3। तो मतलब 5 का 2/3 ही पानी उस टैंक में जा रहा है। इन दोनों की एफिशिएंसी का केवल कितना 2/3 ही पानी जा रहा है। तो कितना 2/3 का मतलब 5 का 2/3 मतलब 10/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 चक्कू 20 और यहाँ पर 10 चक्कू 40 और 4 × 12 मतलब 4 घंटे यहाँ पर लगे होंगे ए और बी को, और प्लस 4 × 12 घंटे यहाँ पर लगे। तो टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम 16 घंटे लगा होगा। कितना, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना आ गया, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना 16 घंटे। कितना 16 घंटे में जो है उसने पानी को भर दिया होगा।
कितने टाइम जो है जो लगा होगा वो 12 और 4 16 घंटे। 16 घंटे में जो है टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 16 घंटे में। पहले 1/3 मतलब 60 का 20 लीटर जब पानी भरा होगा तो 5 की एफिशिएंसी से कितना घंटा लगा? 4 घंटा लगा। उसके बाद जो 40 बचा इसमें 5 का 1/3 बाहर निकल जा रहा था, तो जा कितना रहा था? 2/3। तो 5 का 2/3 करोगे तो 10/3, 10 3 ऊपर चला जाएगा, 10 चौको 40, मतलब 4 घंटे यहाँ पर हुआ काम और 12 घंटे यहाँ पर। तो टोटल काम कितना हुआ? 16 घंटे टोटल काम आपका हुआ जा करके। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक के तल में, अच्छा पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा है। ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि भरा हुआ टैंक कितने समय में
कितने समय में खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है, एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। कितना? 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। यदि पहला टैंक नल को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात कीजिए कि भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। बड़ा अच्छा सा सवाल है, एसएससी मेंस का सवाल है ये। तो हम लोग देख रहे होंगे इसको। क्या कह रहा है, 4 नल लगे हो। मान लो कि ये हमारा एक टैंक है, ये हमारा एक टैंक है। इसमें ये 4 जो है समान ऊंचाई पर, यहां पर एक जो पहला वाला नल है ये इसके यहां पर लगा हुआ है। दूसरा है जो ये यहां मान लो लगा होगा। फिर एक नल ये यहां पर लगा हुआ है। फिर एक ये नल यहां पर मान लो लगा हुआ होगा। ये 4 नल लगे हुए हैं। कितने? 4 नल ये लगे हुए हैं। ये जो है 4 नल इसमें लगे हुए हैं। तो एक बात आप जानते होंगे, जैसे आप मान लो कि आपके पास कोई बोतल या टंकी है तो आप कभी भी आप जो है उसमें छिद्र करके देखिएगा। जैसे ये आपके पास एक बोतल है सपोज करो, इसमें जब आप छिद्र करेंगे, 4 छेद करेंगे, पहला नल यहाँ लगा दो, दूसरा यहाँ लगा दो, तीसरा यहाँ लगा दो और चौथा नल यहाँ लगा दो, तो आप एक चीज देखेंगे कि जब जो सबसे नीचे वाला नल होगा, जो सबसे नीचे वाला नल होगा उसी से जो है पानी सबसे तेज निकलेगा। उस वाले जो सबसे नीचे वाला नल है पानी उससे सबसे तेज निकलेगा। मतलब पानी प्रेशर के साथ, जैसे इसमें से अगर यहाँ निकल रहा है तो ये यहाँ निकलेगा, इसमें मान लो यहाँ निकलेगा और ये इतना, तो सबसे तेज जो पानी निकलेगा वो कौन से नल से निकलेगा? तो जो सबसे नीचे नल लगा होगा, क्योंकि सबसे नीचे वाले नल पे सबसे ज्यादा पानी का दबाव रहता है। तो सबसे नीचे वाले नल पे जो है दबाव पानी का सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे तेज जो प्रेशर के साथ पानी निकलेगा वो सबसे नीचे वाले नल से निकलेगा। अब क्या कह रहा है, जैसे मैं कह दूं कि टाइम कितना दिया है, 12 घंटे, ये आपका टाइम दिया है, और मैं मान लूं कि 12 घंटे में ये 12 लीटर ही पानी निकाल रहा है। ये क्या है, ये वर्क है। तो हम एक चीज जानते हैं कि 12 घंटे में अगर 12 लीटर पानी निकाल रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो और इसकी मान लो सपोज करो इसकी ऊंचाई जो है ये 4 मीटर है। कितनी है? ये इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो 4 मीटर है तो इसका मतलब 12 लीटर अगर है, 12 लीटर पानी है तो इसका मतलब 3 लीटर यहाँ होगा, 3 लीटर इसमें रहा होगा, 3 लीटर इसमें रहा होगा और 3 लीटर ही इसमें रहा होगा, क्योंकि 4 नल लगे हुए हैं तो 3-3 लीटर सब में होगा। ठीक है, 12 लीटर। तो एफिशिएंसी कितनी? मान लो एक नल की एफिशिएंसी 1 होगी। तो मैंने अभी आपको बताया, और फिर क्या कह रहा था, यदि पहला नल टैंक को तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा है, तो इस 4 का कितना? 4 मीटर टोटल है, इसके 3/4 ऊंचाई पर लगा है। इसका मतलब चौथा नल 3 मीटर पे लगा हुआ है। कितना? 3 मीटर पे लगा होगा। कितना लगा होगा? 3 मीटर की ऊंचाई पर लगा होगा। तो और आप अभी मैंने आपको बताया है कि जो सबसे नीचे वाला नल होगा सबसे तेज पानी उसी से निकलेगा। सबसे ज्यादा प्रेशर जो बनेगा वो सबसे नीचे वाले नल पे सबसे ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो कितने? 3 मीटर पे यहाँ पर कितना? 3 मीटर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे मैंने मान लिया कि 12 घंटे में है, तो 12 घंटे में मैंने मान लिया कि 12 लीटर ये पानी निकालता है। तो 1 घंटे में कितना निकालता होगा? 1 निकालता होगा। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर नल की एफिशिएंसी 1 आ गई
तो आप जानते हो कि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। किसके होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। अगर वर्क हमारा कितना है और एफिशिएंसी हमारी कितनी है, तो पहले वाले नल पे मतलब बॉटम वाले पे, तो अगर हम बॉटम वाला खोलेंगे तो कितना, सभी नल जो है नीचे वाले में, अगर हम लोग ऊपर से जाएंगे, ऊपर में अगर हम ये टैंक मान लो भरा हुआ है, तो ऊपर से अगर हम काम करवाएंगे तो यहाँ पर तो चारों नल चल रहे होंगे, पहला नल भी चल रहा होगा, दूसरा भी चल रहा होगा, तीसरा भी चल रहा होगा और चौथा नल भी चल रहा होगा। अगर पहली बार में सब नल चल रहे होंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 लीटर पानी था और चारों नल वहां पर काम कर रहे थे। उसके बाद एक समय आएगा जब ये वाला पानी यहाँ से जो है ये वाला नल पानी पाना बंद कर देगा, ये वाला पानी पाना बंद कर देगा, तब कितने नल बचे? तो यहाँ पर 3 नल बचे। अब टोटल काम कितना है? अब भी टोटल काम कितना है? 3 काम है टोटल, और नल कितने हैं? अब नल जो है यहाँ पर 3 ही है। अब कितने काम, अब कितने हैं? 1 2 3 भाई 3 नल बचे, और पानी कितना है? 3 लीटर ये वाला पानी निकलेगा, तो यहाँ पर कितने नल है? 3। अब मान लो थोड़ी देर के बाद ये वाला भी आपका खत्म हो गया, ये वाला नल भी पानी नहीं पा रहा है ना। अब एक समय तो ऐसा आएगा जब ये वाला भी नल पानी नहीं पाएगा, तो अब कितने नल काम करेंगे? अब आपके 2 नल, तो 3 लीटर पानी और 2 नल काम कर रहे हैं। अब 2 नल काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आप मान लो कि एक समय आएगा तो ये वाला नल भी आपका पानी नहीं पाएगा, क्योंकि पानी जो है ये खत्म हो गया होगा यहाँ तक। फिर क्या आएगा? फिर हमारा 1 नल आएगा, तो 1 नल जो है यही 3 लीटर पानी के कौन निकाल रहा होगा? अब 1 नल द्वारा निकाला गया होगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि नीचे वाला जो नल होगा ये हमेशा खुला रहेगा, ये वाला जो है उससे थोड़ा पहले आप जब टैंक आप देखो, जब बोतल में छेद करोगे आप, तो सबसे नीचे वाला जो होगा ना वो सबसे लास्ट तक चलेगा, क्योंकि बोतल जब यूं खाली होते हुए आएगी नीचे को, तो क्या होगा कि पहला नल एक समय आएगा जब पहला नल पानी पाना बंद कर देगा, जो सबसे ऊपर वाला होगा, फिर दूसरा वाला, फिर जो है फिर सबसे पहले, जैसे मान लो कि 4 नल लगे हैं, तो एक समय आएगा कि चौथा नल बिल्कुल पानी पाना बंद कर देगा, फिर पानी नीचे तक आएगा, फिर तीसरा एक समय आएगा जब पानी पाना बिल्कुल बंद कर देगा, फिर दूसरा, और फिर पहला वाला उसको खत्म करेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम लोग कितना 3 ले लें कॉमन, तो कितना हो जाएगा? 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस ये 1/1 या 1 आ जाएगा। कितना? 1/1। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा? तो टी बराबर लिख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 तो कॉमन ही है, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो 12 6 18, 18 4 22, 3 25, तो टी बराबर हो जाएगा 3 × 25/12, तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 4 छंग 24, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। कितने टैंक में कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा? तो 6 सही 1/4 घंटे में टैंक खाली हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि 6 घंटे और 15 मिनट में। कितने? 6 घंटे 15 मिनट में टैंक वह खाली हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा। क्या कह रहा था? एक टैंक में एक समान कार्यक्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो मान लो कि ये एक हमारा जो है टैंक बना हुआ है, इसमें एक नल जो है सबसे बॉटम पे है, फिर उस ऊपर एक लगा है, फिर ऊपर 4 इसमें नल जो है लगाए गए हैं। तो मैंने मान लिया कि 12 घंटे में खाली करता है, तो टंकी की जो क्षमता मैंने मान ली वो 12 लीटर हो गई। कितनी हो गई? 12 लीटर हो गई। अगर टंकी की क्षमता 12 लीटर है,
या उसको काम जो करना है वो 12 करना है, 12 घंटे में 12 तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1 आ जाएगी। टाइम बराबर वर्क अपन एफिशिएंसी के होता है। तो आप ये चीज जानते हो कि टैंक में अगर 4 नल लगे हुए हैं तो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला नल है वो कोई एक ऐसा समय आता है जब वहां ऊपर पानी खत्म हो जाता है और वो नल जो है पानी नहीं पाता है। फिर कितने पहले तो ऊपर चारों नल काम कर रहे थे, फिर एक समय आया जब यहाँ पर जो है ये पानी बंद हो गया, उसके बाद ये 3 नल काम कर रहे थे। तो ये 3 लीटर जो है 3 नल ही काम कर रहे थे, 3 नल यहाँ पर निकाल रहे थे, फिर 3 में 2 नल, फिर 1 नल। तो हम लोग 3 कॉमन ले लिए, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व किए। तो फाइनली क्वेश्चन हमें मिल गया 6 घंटा 15 मिनट, मतलब 6 सही 1/4 या आप कह सकते हो 6 घंटे 15 मिनट। ये आप यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 6 सही 1/4 का मतलब होता है 6 सही 1/4 गुणे 60 कर दो तो यहाँ पर कितना 15, तो 6 घंटा 15 मिनट आ जाएगा। तो फाइनली जो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वो 6 घंटे 15 मिनट आ जाएगा। ये इसी के साथ में ये आपका चैप्टर पाइप एंड सिस्टर्न का यहीं पर समाप्त हुआ। अगला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो और आपसे आशा करते हैं कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी आपके जानने वाले हों, जो भी आपके दोस्त हों जो एसएससी की तैयारी कर रहे हों या यूपी पुलिस या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हों, प्लीज़ उन लोगों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और आप भी जो है चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा जितना, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो लोग भी चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ वो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना आप लोग जो है चैनल को लाइक करते हो उतना ही चैनल आगे प्रमोट हो करके अदर लोगों के पास भी यूट्यूब भेजता है। अगर तो आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी कोई क्वेरी है आपकी या आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके, महाऋषि क्लासेस के कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना कमेंट भेजिएगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी वो हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। जब भी टाइम मिलेगा आपके पास जो है आंसर लिख करके या आंसर सॉल्व करके हम जरूर भेजेंगे। इसी के साथ आपसे निवेदन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।